नमस्कार। हम लोग फलित ज्योतिष को सीखने के क्रम में राशियों के गुण स्वरूप और उनकी प्रकृति को समझ रहे हैं। अभी तक हमने केवल राशियों के विषय में समझा। अब हम राशियों के साथ साथ ग्रहों को भी लेकर चलेंगे तथा राशियों और ग्रहों के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक ग्रह अपनी व किस राशि में तथा किस भाव में स्थित है, इसके आधार पर ही उसकी फल देने की क्षमता का आंकलन किया जाता है कि वह कितना फल देने में समर्थ होगा, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। ये वह किस भाव में है तथा किस राशि में स्थित है, इसी पर आधारित होता है। अब हम सब जानते हैं कि राशियां तारों के समूह के रूप में ब्रह्मांड में चारों ओर स्थापित हैं तथा ग्रह भी इसी ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ अपनी परिक्रमा में अपनी अपनी गति अनुसार अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक ग्रह हर समय किसी ना किसी राशि में होता है। जैसे जब ट्रेन एक बड़े स्टेशन से दूसरे बड़े स्टेशन की ओर जाती है तो बीच में वो किसी ना किसी स्टेशन, किसी ना किसी शहर से गुजर रही होती है। उसी प्रकार आप लोगों ने सुना होगा ज्योतिष आचार्यों को कहते हुए कि शनिदेव मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, सूर्य मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर का अर्थ है ग्रह का चलना, अर्थात वे उस राशि के भाग में इस समय चल रहे हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है तो ब्रह्मांड में ग्रह राशियों की क्या स्थिति है, इसको जब हमें कागज के रूप में कागज में प्रस्तुत करते हैं तो उसे ही कुंडली कहा जाता है। कुंडली कुछ और ना होकर जातक के जन्म के समय पूरे ब्रह्मांड का एक चित्र होता है कि इस समय ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र राशियों की क्या स्थिति है। अब चूंकि ब्रह्मांड 360 डिग्री का है और हमने ये ब्रह्मांड का चित्र एक चकोर आकृति के रूप में एक कागज पर उतार दिया। इसमें 12 भाव है, प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। हम ये भी जानते हैं कि एक राशि का जो भाग है वह भी 30 डिग्री है, अर्थात 30 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड 360 डिग्री में हमने कुंडली के रूप में यहाँ उतार दिया। अब जब किसी का जन्म होता है तो उस समय पूर्वी क्षितिज पर कोई ना कोई लगन उदित हो ही रहा होगा। मान लिए हमने जो ये कुंडली यहाँ बनाई है, इस समय तुला राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही है, तो यहाँ हम 7 नंबर लिख देंगे, 7 अर्थात तुला। और फिर एंटी क्लॉकवाइज अगली सभी राशियों को स्थापित कर देंगे। हर भाव में एक राशि आएगी। और हम ये भी जानते हैं कि 9 ग्रह हैं और वह 9 ग्रह भी इसी ब्रह्मांड में किसी ना किसी राशि में उस समय गोचर कर रहे होंगे। अब मान लेते हैं कि सूर्य उस समय सिंह राशि में थे, तो सूर्य किस राशि में कहलाएंगे? सिंह राशि में। अब सिंह राशि क्या है? सिंह राशि ही सूर्य की स्वराशि यानी अपनी राशि है। तो यहाँ सूर्य क्या कहलाएंगे कि सूर्य अपनी स्वराशि में है। तो सूर्य स्वराशि, स्वराशि सूर्य की क्या है? सिंह। तो सूर्य यहाँ सिंह राशि में कहलाए, स्व राशि के कहलाएंगे। अब चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, नहीं बल्कि चंद्रमा यहाँ है। तो चंद्रमा आप जानते हैं कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी यहाँ स्वराशि के कहलाएंगे। यानी चंद्रमा की स्वराशि कौन सी है? कर्क। सूर्य की स्वराशि कौन सी है? सिंह। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मंगल यदि या मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, ये मंगल की दोनों राशियां हैं, तो इन दोनों राशियों में होने से मंगल स्वराशि के कहला सकते हैं। अर्थात मंगल की जो 2 स्वराशि हैं वो है 1 और 8।
अब बुध देव की बात करते हैं। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो बुध स्वराशि है 3 और 6। इसी प्रकार आगे बढ़े, गुरु की है 9 और 12। शुक्र की है 2 और 7। और शनि देव की है 10 एवं 11। हम जानते हैं कि राहु और केतु को कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है। ये 7 ग्रह हैं और 7 ग्रहों में ये 12 राशियां प्रदान की गई हैं। तो ये सातों ग्रह जब भी इन राशियों में होंगे तो स्वराशि के कहलाएंगे। जैसे गुरु अगर धनु या मीन में होते यहाँ या यहाँ, तो स्वराशि के कहलाते। अब स्वराशि में होने का ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमने पूर्व में भी आपको बताया कि अगर हम ग्रह और राशियों को एक मनुष्य की भांति सोचेंगे तो हमें उनको समझने में बहुत सरलता होगी। जब आप अपने घर पे होते हैं तो बहुत रिलैक्स होते हैं, बहुत आराम से होते हैं। तो ग्रह भी जब अपनी स्वराशि में होते हैं तो बहुत रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ उनका फल कैसा होगा? अच्छा होगा। जब आप रिलैक्स होते हैं, सुखी होते हैं, तो आप अच्छा ही तो करना चाहेंगे। तो ग्रह यदि अपनी स्वराशि में होगा तो वह जातक के लिए अच्छा फल करने का ही प्रयास करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप अपने घर में अपने परिवार के संरक्षण में अपने आप को मजबूत बलवान महसूस करते हैं, ग्रह भी अपनी स्वराशि में स्वयं को बलवान समझते हैं। अब हम यहाँ एक स्थिति और समझेंगे। ये तो हमने समझा कि ये सभी ग्रहों की स्वराशियां हैं, यानी उनकी अपनी राशियां हैं, परंतु 5 ग्रहों को 2-2 राशियां प्रदान की गई हैं। तो एक टर्म और होती है, अर्थात ग्रह का स्वराशि में भी ज्यादा अच्छा, मतलब स्वराशि से भी थोड़ा अधिक प्रभाव जो होता है वह उनकी मूल त्रिकोण राशि में होने पर होता है। मूल त्रिकोण राशि। अब चंद्रमा और सूर्य की तो एक एक राशि है, मंगल समेत शनि तक 2-2 राशियां सबको दी गई है। तो जो मंगल की विषम राशि है वही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध की जो सम राशि है वह उसकी मूल त्रिकोण राशि है। गुरु की जो विषम राशि है धनु, वह उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की जो विषम राशि है तुला, वह उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि की जो कुंभ विषम राशि है वह उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब इसको याद करना कितना सरल होगा यदि आप ये समझें कि बुध को छोड़कर चारों ग्रहों की जो विषम राशियां हैं वही उनकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध, आपने अगर एक सप्ताह के दिनों का क्रम देखिए तो उसमें भी बुध बीच में आता है। बुध को ज्योतिष में नपुंसक ग्रह माना जाता है और अन्य ग्रहों के लिए जो भी नियम होंगे, बुध के लिए नियम कुछ उनसे हमेशा अलग ही होते हैं। तो यहां हमें याद करना अत्यंत ही सरल हो जाएगा कि 5 ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, जिसमें से जो उनकी विषम राशि है वह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन बुध इसके बिल्कुल विपरीत है, उसकी जो सम राशि है वही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और ग्रह स्वराशि में होने से भी ज्यादा बलवान या फल देने की क्षमता अपनी मूल त्रिकोण राशि में रखते हैं। तो आज हमने ये समझा कि ग्रहों की कौन कौन सी राशि अपनी है और उनकी मूल त्रिकोण राशि क्या है। अब साधारण रूप से तो ये विषय सही लगता है, इतना जानना पर्याप्त है। परंतु यदि आप हमारे साथ ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो हम विषय को आपको बहुत ही गूढ़ता से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आपकी जो फल कथन की क्षमता है वो बहुत ही सूक्ष्म हो पाए। यहाँ तो हमने विषय को सरल तरीके से समझ लिया और ये हम सबको याद भी रखना है और ये समझना है कि स्वराशि क्या होती है और मूल त्रिकोण राशि क्या होती है। अब एक अन्य तरीके से हम इस विषय को समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि 7 ग्रह हैं जिन्हें राशियां प्रदान की गई हैं, जिसमें सूर्य को मात्र एक राशि प्रदान की गई है, सिंह।
सूर्य की एकमात्र राशि है सिंह यानी 5 नंबर। राशि हम जानते हैं 30 डिग्री की होती है। तो सूर्य यदि सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री तक होंगे तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे, अर्थात वह यहाँ अधिक बलवान होंगे, वह स्वराशि से अधिक फल करेंगे। परंतु यदि वो 20 से 30 के बीच में गोचर कर गए आगे 20 से 30 डिग्री, तो वह स्वराशि को माने जाएंगे। अब 20 यहां तक है। अब 20 के आगे जैसे ही देखिए डिग्री जो होती है ज्योतिष में, वो अंश कला विकला में नापी जाती है। जैसे एक घड़ी का समय हम घंटा मिनट सेकंड में नापते हैं, उसी तरीके से डिग्री जो है अंश कला और विकला में नापी जाती है। जैसे ही वो 20 डिग्री से एक भी कला आगे बढ़ेंगे तो वह स्वराशि हो जाएंगे, यानी 20 से 30 आखिरी 10 डिग्री में वह स्वराशि का फल देंगे। चंद्रमा, उनकी भी एक ही राशि है और वह वृष राशि में उच्च के माने जाते हैं। उच्च राशि की बात हम बाद में करेंगे। वृष राशि में चंद्रमा यदि 3 से 30 डिग्री के बीच में होते हैं तब वे मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे। अब यहाँ चूंकि वृष उनकी स्वराशि तो है नहीं, तो यहाँ ये इसका कोई अर्थ नहीं, इनकी स्वराशि कर्क होती है। मंगल, मंगल का जैसे मैंने बताया कि मेष उनकी स्वराशि है और मूल त्रिकोण राशि भी है मेष, परंतु मेष में वो 0 से 12 डिग्री तक ही मूल त्रिकोण राशि के माने जाएंगे, शेष 12 से 30 डिग्री तक वह स्वराशि के ही माने जाएंगे। बुध, बुध का मैंने आपको बताया कन्या उनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन 15 से 20 डिग्री तक ही वे केवल मूल त्रिकोण राशि में माने जाते हैं। 20 से 30 डिग्री तक वह अपनी स्वराशि का ही फल देंगे और पहले के जो 15 डिग्री है उसमें बुध उच्च के माने जाते हैं। उच्च राशि की हम बात बाद में करेंगे। गुरु, गुरु धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, परंतु यहां 0 से 10 डिग्री तक ही वह मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे। 10 से 30 डिग्री तक वह स्वराशि के होंगे। शुक्र, तुला इनकी मूल त्रिकोण राशि अभी बताया मैंने आपको, परंतु इसमें ये 0 से 5 डिग्री तक ही मूल त्रिकोण का फल देते हैं, शेष में ये स्वराशि का ही फल देंगे, यानी 5 से 30 डिग्री तक। शनि, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, परंतु इसमें 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का फल देंगे और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का फल देंगे। यहां मैंने डिग्री आपको इसलिए बताया कि यदि आप एक साधारण रूप से समझेंगे कि मूल त्रिकोण राशि क्या है, जैसे सिंह को आप साधारण रूप से अगर सूर्य की स्वराशि समझेंगे तो उसी के आधार पर फल करेंगे, परंतु आप अगर डिग्री देख लेंगे कि वह 20 डिग्री से तक गोचर कर रहे हैं तो वह स्वराशि से भी अधिक फल करेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी, जैसे तुला में अगर 5 डिग्री तक शुक्र है तब वे मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे, उससे आगे की डिग्रियों में स्वराशि का फल दे देंगे। तो यहाँ विषय को हम गहनता से समझने का भी प्रयास करते हैं। पहले सरलता से जो मैंने बताया उसको याद कीजिए, उसके बाद इस विषय को भी अपने ध्यान में रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे नियमित रूप से और हम विषय को आगे समझते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।